सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्याय 4 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शब्द के मौखिक वाचन से पूर्व देखते हैं एक छोटी सी क्लिपिंग। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। करती हूँ आपको ये क्लिपिंग पसंद आई होगी। तो स उ रे ए जे ए सूरज, भे आ ले उ भालू, पे ए ते ए ग अ पतंग, अ द अ म ई आदमी, ग्र ग र ह अ ग्रह, प ए ड़ अ पेड़। ये सभी शब्द हैं। अलग अलग ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। यदि ध्वनियों का मेल सही नहीं है तो शब्द नहीं बनता। जैसे द आ मी, द आमी, मी द आ, मी द आ, आदमी, आमीद। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये अर्थहीन शब्द हैं। आप जानते हैं इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। शब्द की परिभाषा को समझते हैं कि शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। इन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए और शब्द स्वतंत्र होते हैं। अब समझते हैं शब्दों के भेद यानी शब्द के प्रकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सार्थक का अर्थ जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। वाक्यों के मौखिक वाचन से पूर्व देखते हैं हम एक छोटी सी क्लिपिंग। जल्दी रोज मैं उठता सुबह। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हालांकि ये सभी शब्द सार्थक तो हैं, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही। इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। अरे अरे, परेशान मत होइए, मैं समझाती हूं। बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। अब इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से रखते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो पढ़िए। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। बच्चों, इस शब्द समूह से पूरी बात समझ आ रही है। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिनसे वाक्य बनते हैं उन्हें हम सार्थक वाक्य कहते हैं। इन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य सही है तालाब कमल में खिला, खिला में है तालाब कमल, तालाब में कमल खिला है। तो बच्चों, क और खा का अर्थहीन वाक्य हैं और तालाब में कमल खिला है यह सार्थक वाक्य है, इसका अर्थ है। तो अब हम समझते हैं इसके कुछ नियम। विभिन्न शब्दों के मेल से सार्थक वाक्य बनते हैं। वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम उस भाषा के नियमों के आधार पर तय होता है। तो बच्चों, वाक्य से संबंधित देखते हैं हम और अन्य उदाहरण एक छोटी सी क्लिपिंग के माध्यम से। आओ देखें वाक्य कैसे बनते हैं। हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो बच्चों, अब चलते अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 2, सही कथन के सामने हाँ तथा गलत के सामने नहीं लिखिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्र होता है? नहीं, शब्द के लिए उसका अर्थवान होना जरूरी है। हाँ,
हम बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हाँ, वक्ता के मन के भावों और विचारों को वाक्य पूरी तरह से व्यक्त करता है। हाँ। प्रश्न 3, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएं। न, प, च, क बचपन, ल, ढोक ढोलक, या, ड़ी, ची चिड़िया, ट, बन बटन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ 4 शब्द और वाक्य समझ में आ ही गए होंगे। बाय।